ओके, हेडिंग डालो साइडवेज ओवरलैपिंग। साइड वेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग कैसे होगी? ओवरलैपिंग होगी लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर। ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, जल्दी से नोट करो यहाँ तक। तुम लोग जो पढ़ चुके हो 2-4 दिन, थोड़ा सा रिलैक्स करो। इस वीकेंड में हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कवर कर लें। बचपन के इसका आज हम शुरू करेंगे, जाएंगे आपको हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे। उसके बाद बच जाएगा क्या, VSEPR। उसके बाद ख़त्म होगा तो डायपोल मोमेंट, एंड देन फिर पहुंच जाएंगे MOT। हो गया? चलो अब इसका हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ साइडवेज ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ साइडवेज ओवरलैपिंग, यानी अब ये कितने तरीके से हो सकता है। एक्सियल ओवरलैपिंग कितने तरीके से हुआ था? 3 तरीके से। कौन कौन? SS, SP और PP। अब यहाँ पर भी 3 तरीका होगा। देखो क्या क्या हो सकता है। एक होगा PP, मतलब PP का मतलब क्या हुआ? P ऑर्बिटल और दूसरा भी P ऑर्बिटल, दोनों क्या होंगे? P ऑर्बिटल होंगे और ओवरलैप करेंगे। देखो कैसे करेंगे। एक P ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डम्बेल होता है। और ये हो गया दूसरा P ऑर्बिटल, ये है दोनों का क्या चीज़? न्यूक्लियस। और ये लाइन क्या हो गया? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। तब क्या बनेगा? साइडवेज ओवरलैपिंग कहलाएगा। यही है ओवरलैपिंग रीजन। देखो इसका न्यूक्लियस ये है और इसका न्यूक्लियस ये है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में कुछ भी नहीं है। तो न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? रिपल्सन होगा। नोट करो। नेक्स्ट वीक से शायद आप लोग जैसे आज आ रहे हो कल आ रहे हो ना, वैसा नहीं रहेगा। उम्मीद है, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट वीक से हो सकता है कि आप लोग अब डेली आओगे, क्योंकि पूरी संख्या में लोग आ नहीं रहे। तो जितने आप लोग आ रहे हो तो नेक्स्ट बैच है तो उसके लिए जगह खाली है। एक क्लास तो खाली है ही है, वो वाला खाली है। ठीक है, चलो तो पहला साइडवेज ओवरलैपिंग हो गया। कैसे? PP ओवरलैपिंग हो गया। ध्यान से समझते चलना है हमें। हो गया ये। चलो दूसरा है PD, मतलब एक कौन होगा? P ऑर्बिटल और दूसरा D ऑर्बिटल। तो P ऑर्बिटल का शेप तो डम्बेल और D का डबल डम्बेल। तब हमें क्या बनाना होगा? ट्राइसेप बनाना पड़ेगा। डम्बेल कब उठाते हैं? बाइसेप बनाने के लिए, है ना। यहाँ पे जो ओवरलैप कर रहा है ये देखो, ये भी क्या है? परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस।
यहाँ पे भी देखो तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में कुछ नहीं है ना, नोट करो। हो गया, सबने लिख लिए, लास्ट बेंच हो गया। चलो थर्ड है, तुमको दिखता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो थर्ड है डी डी ओवरलैपिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों डी ऑर्बिटल होंगे, ओके। चलो तो हमने दोनों देख लिया, टाइप्स ऑफ एक्सियल भी देखा है और टाइप्स ऑफ साइडवेज भी देखा। दोनों का क्या कितने कितने टाइप आ गए, तीन तीन टाइप आ गए। अब आइए, अब हेडिंग क्या लो, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये दो तरीके से बन सकता है। एक है, पहला है कोवैलेंट बॉन्ड का टाइप, कौन सा होगा, सिग्मा, और दूसरा पाई। दोनों किसका टाइप है, कोवैलेंट बॉन्ड का। अच्छा, तो आइए पहले हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड का। ये कैसे बनता है, फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग से। तो लिखोगे इसके बारे में, फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। तो बता दो सिग्मा बॉन्ड कितने तरीके से बन सकता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से तो बन रहा है, तो कितने तरीके से बन सकता है, तीन तरीके से। क्यों, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग का टाइप कितना है, तीन। कौन कौन, एस एस, एस पी और पी पी। तो नोट करो, यहाँ मतलब ये हो गया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, कैसे कैसे बनेगा, एक एस एस, दूसरा पी पी और तीसरा एस पी। ठीक है, हो गया। चलो अगला लिखो, अब पाई बॉन्ड। नेक्स्ट है पाई बॉन्ड। ये कैसे बनेगा, फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग, या इसको और नाम से जानते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग। फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग। पहला बात तो ये हुआ।
दूसरी बात ये है कि ये बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद बनेगा। पाई बॉन्ड कब बनेगा? पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बॉन्ड बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले पाई बॉन्ड बन जाए। ठीक है, तो लिखोगे फॉर्म्ड ऑलवेज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब बताओ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में मजबूत कौन होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। क्यों? दो वजह हो सकती है। पहले तो क्या होगा, दोनों एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप कर रहे हैं तो क्या होगा, ज़्यादा पेनेट्रेट करेंगे। ठीक है, और दूसरा रीज़न क्या है, पाई बॉन्ड में देख रहे होगे कि क्या हो रहा है, साइड दोनों के न्यूक्लियस के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। जबकि आप देखो एक्सियल ओवरलैपिंग में हर जगह पे क्या आ रहा है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। जबकि इसके केस में क्या हो जाता है, रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन से क्या होता है, वीकनेस बढ़ती है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, वीकर हो गया। तो लिखोगे वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो पाई बॉन्ड आप कितने तरीके से बना सकते हो, 3 तरीके से। कौन कौन? पीपी, पीडी और डीडी। लिखो पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड पीपी, पीडी एंड डीडी ओवरलैपिंग। चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत थोड़ा भी नहीं ना? चलिए थोड़ा सा और इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में एंट्री करेंगे। मिटा दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है NH3, ठीक है। अब इसमें हमें पता करना है कि NH3 में कितने टाइप के सभी सिग्मा बॉन्ड होंगे। सिग्मा बॉन्ड में कौन सा टाइप है वो हम कैसे पता करेंगे, देखो अब कैसे करोगे। तो इसका सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना आता होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोग अभी और वीडियो देखना शुरू किए हो ना, क्या बोले हैं आप लोग को, पीरियोडिक टेबल फिनिश होने तक आपको पीछे का पूरा कवर कर लेना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो लिखोगे कैसे 1s2 2s2 और 2p3। तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये नंबर जो दिख रहा है वो है इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितना है देखो तो 3 है। तो एक एक करके हम लोग फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया। अब इसकी बॉन्डिंग होनी है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। तो इसका जो है इसके साथ ओवरलैपिंग होगा, पहला वाला हाइड्रोजन, दूसरा वाला और तीसरा वाला। सभी में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों ओवरलैप कर लिया। तो हाइड्रोजन का ये कौन है, 1s1, ये है 1s1 और ये है 1s1, ठीक है। और नाइट्रोजन का कौन है, 2p है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो क्या बना, एक, ये तीनों सिंगल बॉन्ड बना। पहला बॉन्ड ऑलवेज कौन बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड। अब आओ, तो इसमें हमें पता करना है कि ये सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा में कौन सा है। तो आपको गौर करो, यहाँ देखो तो कौन कौन आ रहा है, नाइट्रोजन का कौन है, P है, और हाइड्रोजन का कौन है, S है। तो यानी ये क्या हो जाएगा,
सिग्मा बॉन्ड तो होगा, लेकिन कौन सा टाइप का, 1s और 2p। क्लियर है सबको? फिर से एक बार समझा दें। देखो हमें पता करना था कि इस जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होगा, उसके बाद डबल आएगा तब उसमें एक सिग्मा एक पाई। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है। अब इसका टाइप हमें पता करना है कि इसमें कौन सा टाइप है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कई तरीके से बन सकता है, 3 तरीके से। कौन कौन? SS, SP और PP। तब उसमें हमें पता करना था, तो आपको क्या किया, ये मॉलिक्यूल लिया, इसका सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा। तो यहाँ पे देखो p ऑर्बिटल के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तीनों कैसे हैं, अनपेयर्ड, और एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। अपोजिट मतलब एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो ये सब हम चीज़ आपको बता चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, आप लोगों ने नहीं देखा इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो जल्दी से उसे कवर कर लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो और इसके बाद यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन है, इन सब के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इनकी बॉन्डिंग हुई तो ये क्या हो गया, पहला सिग्मा बॉन्ड बना। अब इसमें हमें पता करना था कि सिग्मा बॉन्ड में कौन सा है, तो हाइड्रोजन का कौन आ रहा है, देखो 1s, और नाइट्रोजन का कौन आ रहा है, 2p आ रहा है। तो ये सिग्मा बॉन्ड का टाइप क्या हो जाएगा, 1s 2p टाइप, ठीक है, नोट करो। हो गया सबको? चलो अब एक एग्जाम्पल और लिया है हमने, O2, ठीक है। तो इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन ये है, इसका ऑक्सीजन एटम का, इसका एटॉमिक नंबर 8, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p4, 1 2 3 और 1 4। इसी तरह से एक और एटम है यहाँ पे, इसका भी क्या होगा, सेम 1s2 2s2 और 2p4, 1 2 3 और 1 4। तो देखो 1 अनपेयर 2 अनपेयर यहाँ है और 2 अनपेयर यहाँ है ना, इनके बीच में बॉन्डिंग होनी है, क्योंकि एक बॉन्ड के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और दोनों की स्पिन क्या हो, अपोजिट हो। आइए, तो यहाँ पे ये है px py और ये है pz, ये है px py और pz। हम ऐसा क्यों करें, इस px py pz का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। देखो p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बेल, डम्बेल होता है ना, डम्बेल जो उसका लोब जो होता है ये वाला, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगर ये एक्स एक्सिस पे है, कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो क्या कहलाएगा, px। अगर y पे होगा तो py और z पे होगा तो pz। समझ में आ गया, px py pz का मतलब, ओके। अब आइए, इनकी बॉन्डिंग होनी है, तो हमने क्या किया है, इस pz को हमने एक्सिस के अलॉन्ग लिया है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये है एक p ऑर्बिटल और ये है दूसरा, ठीक है। ये क्या है, देखो तो 2pz है और ये भी क्या है, 2pz है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, देखो एक और एक, दोनों में लिया। अब ये देखो दोनों जो है एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप कर रहा है,
तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, बोलो, एक्सिस के लॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, यानी ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो ये तो बॉन्ड बना लिया, अभी इसका पी वाई बाकी है, पी वाई क्या है, बाकी है, तो वो क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर, और इसका भी ये हो गया परपेंडिकुलर। ये क्या है, 2py और ये है 2py। देखो तो दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सिंगल सिंगल, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब ये ओवरलैप कैसे कर रहा है, साइडवेज ओवरलैप कर रहा है ऐसे, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, यानी यहाँ पे क्या हुआ, पाई बॉन्ड बन गया। इसका मतलब एक ऑक्सीजन ये है, एक ये वाला ऑक्सीजन है और दूसरा ऑक्सीजन ये है, तो एक ये हुआ और दूसरा ये हुआ, दोनों के बीच बॉन्ड कितना बना, देखो ना सामने तो दिख रहा है, एक सिग्मा और एक पाई। मतलब यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लिखते हैं, डबल बॉन्ड का मतलब ये हो गया कि एक क्या होगा, सिग्मा और दूसरा पाई। समझ में आ गया सबको, नोट कर लो फिर। हो गया नहीं, ओके। चलो अगला आप लोग कर सकते हो तो करो, तो N2 का नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, टू P3 और 2P3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो कितने अनपेयर्ड हो गए, हो गया, नोट कर लिया आप लोग। अब देखो इसको, यहाँ पे अब हम लोग N2 की बात कर रहे थे। N2 में देखो तो 2P3 में कितने अनपेयर्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो ऐसे ही किया, बच गया एक और है, तो वो भी कहाँ आएगा, तो ये हो गया Z, ये हो गया Y, तो एक कौन बच गया, X बच गया, वो भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये X डायरेक्शन में है, ये Y डायरेक्शन में होगा, तो वो कौन सा डायरेक्शन में होगा, तीनों PX, PY या PZ जो होते हैं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब समझते हो ना, जैसे ये हो गया और ये हो गया, सभी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है।
तो यहाँ पे z हो गया x एक्सिस पे, py इधर y एक्सिस पे, बच कौन गया है, x बच गया है ना, ये वाला px बचा हुआ, तो ये कहाँ आएगा, z एक्सिस पे आएगा, ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। देखो तो इसमें भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है और ये भी क्या कर रहा है, साइडवेज ओवरलैप कर रहा है, तो कौन बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। अब बताओ तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड, कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना है। तो 3 बॉन्ड में सिग्मा कितना और पाई कितना, समझ में आ गया। डबल बॉन्ड कभी दिखेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 सिग्मा 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 2 पाई। नोट करो। इन डबल बॉन्ड में कितना होगा, 1 सिग्मा 1 पाई। नोट करके लिखोगे। और ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई। ओके, चलो हेडिंग डालो, हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन याद रहे, हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन बनाने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या मालूम होनी चाहिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या मालूम होने के लिए हमें ग्रुप नंबर मालूम होना चाहिए। तो आपको करना ये होगा कि हम, क्योंकि वो चीज़ फिर दिखाएंगे नहीं, आज जाएंगे आप तो केमिकल बॉन्डिंग का यूट्यूब पे जो मेरा लेक्चर है उसमें पहला ही लेक्चर में है ना, हाँ, पीरियोडिक टेबल का हमने वो बताया हुआ है चार्ट, तो उसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वो याद कर लेंगे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आराम से बना सकेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आइएगा तो आपको हाइब्रिडाइजेशन उम्मीद है कि फिनिश मिलेगा। उसके आगे का आपको मिलेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, यानी हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन वहाँ पे आएगा। तो ज़रूरी ये होगा कि आपको वो चीज़ याद करके आएंगे। ठीक है, हेडिंग डालो, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इसमें चार्ट बनाना है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल एक तरफ, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद
ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन SP होगा और ज्योमेट्री होगी लीनियर और बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। दूसरा है, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 3 है तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा SP2, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल, क्या चीज़, प्लेनर। इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। यह कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है। अगला है, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 हो जाएगी तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, SP3, ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री। ये दिखने में कैसा होगा, डायमंड का देखे हो, डायमंड का शेप होता है। डायमंड जो होता है SP3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। लिख लिया सबने, किसी का छूटा नहीं ना। चलो अगला लिखो, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 5 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP4 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि P में कितने मैक्सिमम ऑर्बिटल होते हैं, 3 ही होते हैं, इसलिए P4 नहीं होगा। SP3 के बाद, P के बाद कौन आता है, D आता है, तो SP3D हो जाएगा। और इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एंगल कितना, 120 डिग्री और 90 डिग्री। 2 एंगल होंगे इसमें, SP3D में 2 एंगल होंगे, एक होगा 120 डिग्री और दूसरा होगा 90 डिग्री। कैसा ज्योमेट्री होगा इसका, कुछ इस टाइप का होगा। तो ये हो गया 120 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 6, हाइब्रिडाइजेशन SP3D2, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, एंगल 90 डिग्री। इसमें सिर्फ एक एंगल होंगे, वो कितने होंगे, 90 होंगे। ये दिखने में कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे ये सभी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा।
ओके एंड द लास्ट वन इज जब हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 7 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3 और ज्योमेट्री क्या होगी पेंटागोनल बाय पिरामिडल बॉन्ड एंगल 2 एंगल होगा इसमें भी, इसमें होगा एक होगा 72 और दूसरा 90 डिग्री। कुछ इस टाइप का ये दिखेगा। ठीक है, तो टाइम हो गया है ख़त्म, नहीं तो हम आपको आज निकालना सिखा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग कल लेक्चर ज़रूर देखना और क्या करना है, तो आज जाके पहले ये क्या करोगे, केमिकल बॉन्डिंग का पहला चैप्टर देखकर वो जो ग्रुप नंबर है वो याद ज़रूर कर लेना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो।